छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जोरों शोरों से जारी है। इस बीच में राज्य शासन का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। इस पर नजर रखने के लिए एक कमांड सेंटर भी बनाया गया है जो कि स्टेट लेवल पे काम कर रहा है। 24 घंटे सातों दिन यहाँ पर कर्मचारी मौजूद है। 3 शिफ्ट में काम हो रहा है। और कैसे काम हो रहा है? इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यानी कि ICCC ये आप देख रहे हैं। ICCC के अंतर्गत सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बने हुए हैं और इनके अंतर्गत हमने एक सतर्क ऐप भी लॉन्च किया हुआ है जिसमें करीब 7200 से ज़्यादा यूज़र जो है इसमें एक्टिव है। जैसे बलरामपुर है, गरियाबंद है ना, कोंडागांव, यहाँ से हम डायरेक्ट फीडिंग ले रहे हैं और यहाँ पे NPR कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगे हुए हैं। इनसे हम नंबर प्लेट भी ले लेते हैं और कहीं हमको संदिग्ध परिवहन अगर लग रहा होता है तो हम उसका फ़ोटो खींच करके संबंधित जिले को हम अलर्ट भेजते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन आप देखिए, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। GPS लोकेशन के आधार पर संबंधित मिलर वाहन उपार्जन केंद्र में गया ही नहीं है। कुल मिलाकर ये देखिए, इस तरह के पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो दिखाया जा रहा है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस में निगरानी रख रहे हैं। आप भी इस नंबर पे या फिर इस मेल ID पे अपनी शिकायत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जोरों शोरों से जारी है। इस बीच में राज्य शासन का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। जो व्यक्ति अवैध धान को खपाना चाह रहा है, या तो उसका भंडारण करवा रहा है या तो उसका परिवहन करवा रहा है, उस पर भी बड़ी कार्रवाई जो है वो राज्य शासन की देखने को मिल रही है। और इस पर नजर रखने के लिए एक कमांड सेंटर भी बनाया गया है जो कि स्टेट लेवल पे काम कर रहा है। उसी कमांड सेंटर के बाहर में विस्तार न्यूज पहुंचा हुआ है और इस कमांड सेंटर की पूरी तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि इसी तरीके का कमांड सेंटर जिलों में भी बनाया गया है। और क्या कुछ यहाँ पर होता है, कैसे निगरानी रखी जाती है। और देखिए, यहाँ पर 24 घंटे सातों दिन यहाँ पर कर्मचारी मौजूद है। 3 शिफ्ट में काम हो रहा है। और कैसे काम हो रहा है ये समझ लेते हैं। बहुत सारी स्क्रीन दिख रही है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग चेक पोस्ट के कैमरे भी जो है वो लाइव दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो कैसे काम होता है, कैसे यहाँ पर जो तमाम तरीके से सतर्क ऐप का उपयोग करके रोका जाता है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। सर, ये क्या सिस्टम है पूरा, इसको समझा दीजिए। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यानी कि ICCC ये आप देख रहे हैं। ICCC के अंतर्गत सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बने हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, तहसील लेवल के ऑफिसर्स, उड़न दस्ता टीम, निगरानी दल, ये सभी बने हुए हैं। और इनके अंतर्गत हमने एक सतर्क ऐप भी लॉन्च किया हुआ है जिसमें करीब 7200 से ज़्यादा यूज़र जो है इसमें एक्टिव है और इनके द्वारा जो है धान खरीदी की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें हमने जो फील्ड में जो नोडल हैं और PC के इंचार्ज है, इनका भी हमने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और इनका जब मर्जी हम इनका अटेंडेंस वगैरह भी जियो फेंस के माध्यम से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्क्रीन में देखते देखते बात करते हैं, मतलब ये स्क्रीन वाइज बात करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा मुझे लगता है। तो ये सर, ये डैशबोर्ड है, इसमें क्या चीज़ बता रहे हैं जी? ये जो डैशबोर्ड है इसमें ये ओवरऑल एक मास्टर डैशबोर्ड इसका नाम है। मास्टर डैशबोर्ड में हम सभी प्रकार की रिपोर्ट हम देख रहे हैं। हम जितनी प्रकार की निगरानी हम यहाँ पे करते हैं उसका एक मास्टर डैशबोर्ड हमारे पास में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं GPS और ट्रिप्स के बारे में। तो जितने भी उपार्जन केंद्र में, चावल उपार्जन केंद्र या धान उपार्जन केंद्र में लगे हुए जितने भी परिवहन करता है और ट्रक्स हैं, इसमें GPS डिवाइस लगना अनिवार्य है। सभी में GPS डिवाइस लगे हुए हैं और इन सभी ट्रिकों की मॉनिटरिंग जो है वो हमारे द्वारा की जाती है। इन ट्रकों का ट्रिप कुल मिला के जो है वो कितने कंप्लीट हो चुके हैं, कितने पेंडिंग है। अगर इसमें किसी प्रकार का रूट डेविएशन होता है, कहीं पे लॉन्ग हॉल्टिंग होती है, इसमें हम अलर्ट भेजा करते हैं। इसके अलावा दूसरे प्रकार के अलर्ट्स, अगर हमें किसी प्रकार के किसानों की अगर जन शिकायत प्राप्त होती है, कहीं पे हमें अप्रत्याशित कुछ खरीदी या कुछ त्रुटि दिखाई देती है धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया में, अगर हमें किसी प्रकार का समस्या अगर दिखाई देता है तो हम उसके अलर्ट जो है वो संबंधित जिले को भेजते हैं सतर्क ऐप के माध्यम से और वो संबंधित जिला फिर इस पर कार्रवाई करके टिकट को क्लोज करता है। ये जो सो मोटो की कार्रवाई जो दिख रही है, ये ICCC और DCCC द्वारा की गई अब तक की संयुक्त कार्रवाई है। एक बार क्लिक करना इसे, तो इसमें अब तक करीब 1,75,000 कुंटल से अधिक मात्रा का धान जो है जब्त किया गया है। 1,20,000 कुंटल से अधिक का ऑनर को ही सीज करके सुपुर्द कर दिया गया है और 57,000 कुंटल से अधिक धान मात्रा पुलिस को हैंडओवर किया गया है। 75 से अधिक करीब ये लाइव है सर ना? लाइव है, मतलब लाइव में ये सभी लाइव जो है वो आप देख पा रहे हैं। ये सारी की सारी जानकारी जो है मास्टर डैशबोर्ड में फिर से वापस आ जाएंगे। मास्टर डैशबोर्ड में
मास्टर डैशबोर्ड में फिर ये डीओ और टीओ के दिखाई दे रहे हैं। डीओ टीओ में हम गेट पास की भी जो जानकारी जो है वो देखते हैं। उपार्जन केंद्र में जितनी भी गाड़ियां आती है उसका फोटो आवक के समय और जावक के समय इसकी फ़ोटो ली जाती है। साथ ही साथ जब मिलर प्रीमिसेस में जब ये गाड़ी आती है तो मिलर को भी इसका फ़ोटो खींच करके उस डीओ और टीओ को जो है क्लोज करना होता है। अब जब ये फ़ोटो में अगर हमें किसी प्रकार की त्रुटि नज़र आती है, यानी अगर वो फ़ोटो का फ़ोटो है, गलत फ़ोटो है, नंबर प्लेट अगर मिसमैच होता है या नो फ़ोटो है, उस स्थिति में भी ऑटोमेटिकली जो है इसका अलर्ट जारी हो सकता है और इसका अलर्ट जारी हो करके ये जाएगा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कमांड से। लेवल भी दिख रहे हैं सर मुझे, ये 3 लेवल मतलब किस तरह के? इसके बारे में हम बता देते हैं। कुल मिला के 2739 उपार्जन केंद्र है। 2739 उपार्जन केंद्र में हमने 3 भागों में इसको बांट दिया है। एक हाइपर सेंसिटिव, एक सेंसिटिव और एक जनरल उपार्जन केंद्र। हाइपर सेंसिटिव उपार्जन केंद्र ऐसे उपार्जन केंद्र है जहाँ पे शॉर्टेज वाली समस्या होती है, जहाँ पे सीमावर्ती क्षेत्र है, जहाँ पे धान का अवैध परिवहन की संभावना बनी रहती है। सेंसिटिव उससे थोड़ा कम और जनरल यानी कि थोड़ा जो अच्छे उपार्जन केंद्र है, ऐसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। हाइपर सेंसिटिव में ज़्यादा जल्द से जल्द हम ये अपेक्षा करते हैं कि वहाँ पे कार्रवाई हो जाए। सेंसिटिव जैसे हाइपर सेंसिटिव में 24 घंटा, सेंसिटिव में 48 और जनरल में 72 घंटा का हमने एक समय तय किया गया है कि DCCC के द्वारा जो है वहाँ पे कार्रवाई कर दी जाए जो हम अलर्ट जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा आप कितने फार्मर टोकन कटे हुए हैं, लास्ट ईयर की तुलना में क्या खरीदी हो रही है, PC की अटेंडेंस हम कभी भी ले सकते हैं और मिलर का स्टॉक की एंट्री भी हम कभी भी करा सकते हैं। चलिए सर दूसरे स्क्रीन में आते हैं। इसमें क्या दिखाया हुआ है सर? ये फार्मर, ये फार्मर का ये डैशबोर्ड जो है ये टोटल टोकन मेथड है कि भाई टोकन किस तरीके के से ये इशू हो रहा है, समिति के द्वारा कितना हो रहा है, ऐप के द्वारा कितना हो रहा है, फार्मर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, सीमांत किसको का कितना धान खरीदा जा चुका है, स्मॉल का कितना और दीर्घ किसानों का कितना हुआ है। आप ध्यान दे रहे होंगे कि सीमांत और लघु किसको का ज़्यादा धान खरीदा जा रहा है सरकार के द्वारा। जी अच्छा, और ये चेक पोस्ट के हैं सारे चेक पोस्ट के पूरे डिटेल है यहाँ पे, अलग अलग जगहों पे कैमरे देखे के जो 18 करीब चेक पोस्ट है उससे जो हम डायरेक्ट फीडिंग ले रहे हैं, जैसे बलरामपुर है, गरियाबंद है ना, कोंडागांव, यहाँ से हम डायरेक्ट फीडिंग ले रहे हैं और यहाँ पे NPR कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगे हुए हैं। इनसे हम नंबर प्लेट भी ले लेते हैं और कहीं हमको संदिग्ध परिवहन अगर लग रहा होता है तो हम उसका फ़ोटो खींच करके संबंधित जिले को हम अलर्ट भेजते हैं और उसका कार्रवाई करके फिर टिकट क्लोज किया जाता है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख लीजिए कि बॉर्डर से अगर कोई भी अवैध तरीके से धान आती है तो यहाँ पर टीम एक बैठी हुई है, टीम निगरानी कर रही है और अगर कुछ भी संदिग्ध लगेगा तो इन कैमरों पर दिख जाएगा और इसके बाद में यहाँ से एक कंप्लेन कहेंगे, अलर्ट यहाँ से एक अलर्ट जारी होगा और अलर्ट जारी होने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। तो किसी भी तरीके से बॉर्डर से अवैध धान ना आए, इस पर विशेष जो ध्यान जो है वो दिया गया है और ये पूरा आपको सेटअप दिखाई देगा। इसके बाद एक अंतिम स्क्रीन है, सर आ जाइए, उस स्क्रीन के वर्क को भी देख लेते हैं। टिकट लिस्ट इसमें दिख रही है। ये जो मैंने कहा था कि आपके गेट पास से संबंधित है कि परचेज सेंटर में जब कोई गाड़ी आती है तो उस गाड़ी की जो है फ़ोटो हम लेते हैं। परचेज सेंटर से जब एग्जिट होती है तब गाड़ी की फ़ोटो होती है और एक ट्रिप स्टार्ट हो जाता है और ये ट्रिप जब स्टार्ट होता है तो उसको एक नियत मार्ग से मिलर के प्रेमिसेस तक पहुंचना है एक नियत समय पर, और जब ये मिलर के पास पहुंच जाता है तो मिलर को फिर से फ़ोटो खींच करके ट्रिप को क्लोज करना होता है। अगर इसमें नंबर प्लेट में अगर कोई असमानता होती है, फ़ोटो नहीं खींचा जाता है, अगर किसी प्रकार का वायलेशन होता है, अगर कोई रूट डेविएशन होता है, लॉन्ग हॉल्टिंग होती है, तो उस केस में हम जो है इसको जो है फ़ोटो वगैरह, इमेजेस वगैरह करके हम जो है इसका अलर्ट वगैरह भेजते हैं। अच्छा, एक टिकट डिटेल भी दिख रही है, मैं इसको बता देता हूं आपको। रूपन कुमार साहू लिखा हुआ है, 8/12/2025 को दोपहर 12:08 पर जनरेट हुआ है और इसका डिस्क्रिप्शन आप देखिए, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। GPS लोकेशन के आधार पर संबंधित मिलर वाहन उपार्जन केंद्र में गया ही नहीं है, वापस घूमकर मिल में ही आ गया है और जो फोटो अपलोड है वो ना उपार्जन केंद्र परिसर का है और ना ही मिल के परिसर का दिखा रहा है। उपयुक्त का संज्ञान लेते हुए जांच किया जावे। तो कुल मिलाकर ये देखिए, इस तरह के पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो दिखाया जा रहा है। ऐसी डिस्क्रिप्शन सब टिकटों में होता होगा लगभग, की मतलब जिस तरह की शिकायत में जो है ना वो एक डिटेल में हम भेजते हैं, वहाँ पे जांच होती है। कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भी कुछ अलर्ट जारी होते हैं, फॉर एग्जांपल GPS में कुछ है, समस्या है, तो वो जो है DCCC की टीम, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो टीम जो है वो उसकी टिकट को वो क्लोज करते हैं। लाइव ट्रैकिंग भी चल रहा है यहाँ पे, लाइव ट्रैकिंग है। जैसे ये उपार्जन केंद्र है जहाँ पे धान का सिंबल दिख रहा है, ये मिलर है, मिल परिसर में गाड़ी, तो ये गाड़ी को ये निश्चित मार्ग से होके जाना है, तो ये गाड़ी यहाँ से गई और यहाँ पे पहुँची। मार्ग मान लो अगर ये रूट डाइविएशन होता है और लॉन्ग हॉल्ट होता है तो उस स्थिति में यहाँ पे
अलर्ट जारी हो जाता है यहाँ से। ठीक है सर, सेंटर के बारे में एक बार बता दीजिए, किस तरह से काम कर रहे हैं, कितने शिफ्ट में काम हो रहा है और कैसे कैसे यहाँ पर काम। जी, यहाँ पे 24/7 जो है लोग काम कर रहे होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कुल मिला के 5 टेबल है, 5 टेबल में 5 संभाग की 5 टीमें हैं और यहाँ पे 3 शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं। एक सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक, 2 बजे से 10 बजे तक और एक 10 बजे तक फिर से सुबह के 6 बजे तक जो है यहाँ पे लोग काम करते हैं। तो 24/7 जो है टीम लगी रही होती है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो इनसे बात कर लेते हैं। आप कौन से संभाग को देख रहे हैं अभी? सर मैं देख रहा हूँ रायपुर संभाग को। अच्छा, रायपुर संभाग में आप सुबह से लगे हैं? जी सर। अच्छा, ये पूरा काम आपका, इसमें पूरा निगरानी रखते होंगे? जी सर हाँ। अच्छा, कुछ भी संदिग्ध लगता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं? उस स्थिति में सर संबंधित जिलों को अलर्ट भेजा जाता है, अच्छा तो उसका निराकरण उस जिले वाले लोग करते हैं। अच्छा, उस जिले वाले लोग करते हैं। आप लोग का कौन सा जिला है, कौन सा संभाग है? ये कौन सा संभाग आप लोग? बलौदा बाजार है सर। अच्छा, बलौदा बाजार का जी। तो इसमें कुछ समस्या आ रही है सुबह से कुछ? हाँ, अभी तक जैसे पाए हैं अभी तक तो ऐसा कोई समस्या नहीं आई है। सब चीज़ें बराबर चल रही जी। हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है? जी। अच्छा, तो कुल मिलाकर 5 अलग अलग संभागों के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस की निगरानी रख रहे हैं और कुल मिलाकर अवैध धान ना पहुँचे, अवैध धान को रोका जा सके, किसी भी तरीके से किसानों को दिक्कत ना हो, ना टोकन संबंधित हो, ना धान बेचने में हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ी पहल की है। बड़ा कमांड सेंटर बनाया गया है, जिलों में भी कमांड सेंटर है जो जिले स्तर पे मॉनिटरिंग कर रहा है, स्टेट स्तर पे जो है मॉनिटरिंग कर रहा है। एक टोल फ्री नंबर दिखा रहे हैं सर, उससे देख टोल फ्री नंबर, अगर किसी भी जनता को या किसानों को अगर की शिकायत करनी है धान के अवैध परिवहन से, अवैध धान भंडारण से संबंधित शिकायत किसी को भी मिलती है तो हमारे ICCC के टीम को 24/7 कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो है 1800-233-2310। आपका ये जो सहयोग जो है वो शासन के बजट को, शासन की वित्तीय क्षति को बचाने में सहयोग करेगा और आपकी जो जानकारी जो है ये हम गोपनीय रखेंगे। पूरी तरीके से गोपनीयता यहाँ पे रखी जाती है। आप ही में से कई लोगों का सहयोग जो है हमें प्राप्त हुआ है जिससे कई बड़ी मात्रा में धान का जब्ती और कार्रवाई की गई है, की जा रही है। धन्यवाद। देखिए, संदिग्ध आपको भी कुछ लग रहा है तो एक बार इसका दिखा दीजिए, तो आप भी इस नंबर पे या फिर इस मेल आईडी पे अपनी शिकायत कर सकते हैं। आपकी पूरी गोपनीयता का ध्यान रखा जाएगा और कार्रवाई की जाएगा, कार्रवाई जो है वो किया जाएगा। नंबर आप देख सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और कुल मिलाकर एक पहल है, एक प्रयास है जिससे शासन को भी दिक्कत ना हो, शासन को आर्थिक लोड ना बढ़े, अवैध धान न मंडियों पर पहुंच सके और कुल मिलाकर तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सके। इसके लिए ये पूरा कमांड सेंटर बनाया गया है। कैमरा पर्सन खिमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।